आपकी हमेशा की रिकॉर्ड हो रही है बेटा। A very good afternoon to all of you. आज मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में वीरेंद्र हम सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनपीसीज। वीरेंद्र ने अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत कल से ही कर दी थी। उनका हाफ प्रेजेंटेशन कल हो चुका है और बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आज उसको पूरा करेंगे। वीरेंद्र, आप यस स्टार्ट कर मैम। सकते हो। जी। गुड आफ्टरनून मैम और गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आवाज हमारी सही पहुंच रही है सबके पास? सर आ यस सर। जी। रही तो बराबर। हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो एप्लीकेशन था कि किसी दिए गए प्राप्तांक, जो हमें प्राप्तांक दिया होता था उससे अधिक या कम अंक प्राप्त, जो उससे अधिक या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र होते थे उसकी संख्या ज्ञात करना होता था। अब आज हम लोग दूसरा जो एप्लीकेशन है कि किसी दो प्राप्तांकों के मध्य अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ज्ञात करना। कि हमें जैसे दो अंक दिए गए हैं, जैसे हमें 10 और 20 ऐसे अंक दिए गए हैं और उसके बीच में कितने छात्र अ, उस नंबर पाए हैं वही हमें ज्ञात करना है। तो आज हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। तो दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर जो दूसरा एप्लीकेशन है कि दो प्राप्तांकों के मध्य अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। कोई दो प्राप्तांक हमें दिया गया है, उसके मध्य जो मध्य अंक है उसमें कितने छात्र हैं वही हमें पता करना है। तो प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिए कि एक बुद्धिलब्धि परीक्षण 1000 छात्रों के एक समूह को दिया गया जिसका मध्यमान 100 तथा मानक विचलन 15 पाया गया। छात्रों की बुद्धिलब्धि के सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप वितरित मानकर ज्ञात करें कितने प्रतिशत छात्र की बुद्धिलब्धि 80 व 112 के बीच में। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने छात्रों की बुद्धिलब्धि 80 बुद्धिलब्धि और 112 के बीच में है। तो हम लोग फार्मूला भी हम लोगों को पता है कि जो फार्मूला लगेगा वही पुराना, इसमें जेड स्कोर इक्वल टू एक्स माइनस एम अपन सिग्मा। और यहाँ पर भी वही चीज वही नियम लगेगा जो पिछले वाले में लग रहा था कि जैसे उसमें कहा गया था कि 70 से कम और 40 से अधिक अंक पाने वाले, यहाँ पर दिया गया है कि 80 और 112 के बीच। तो 80 जो दिया है हमें कम दिया गया है और 112 जो दिया है अधिक दिया है। तो हम क्या करेंगे कि जो 80 प्राप्तांक है या जो 80 अंक बुद्धिलब्धि का 80 अंक पाया है बच्चा, उसका हमें निम्न सीमा ज्ञात करनी है और जो 112 है उसकी उच्च सीमा ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिया क्या गया है इस प्रश्न में। तो दिया गया है कुल छात्रों की संख्या 1000, मध्यमान दिया गया है 100 और मानक विचलन कितना दिया गया है 15। अब हम लोग जो हमें अंक दिया गया है, जो प्राप्तांक दिए गए हैं उसकी हमें उच्च सीमा और निम्न सीमा ज्ञात करनी है। तो हम एक एक करके निकालेंगे।
एक पहले उच्च सीमा निम्न सीमा फिर उच्च सीमा, तो इस तरह से सवाल हल करेंगे। प्रश्न आप सभी लोग लिख रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए? लिख रहे हैं सर। जी लिख लीजिए। हो गया प्रश्न? यस सर। जी सर। जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके निम्न सीमा फिर उच्च सीमा और फिर उसका सिग्मा मान या कह सकते हैं जेड स्कोर का मान ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्राप्तांक हमें दिया गया है कि पहले स्टेप पे हमें क्या करना है कि जो हमें प्राप्तांक दिए गए उसकी निम्न सीमा और उसकी उच्च सीमा ज्ञात करना। तो हम चूंकि हमें 80 और 112 के मध्य जो छात्र हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, तो जो हमें 80 और 112, 80 कम वाला अंक है और 112 अधिक वाला अंक है, तो हमें 80 की निम्न सीमा ज्ञात करनी है। तो हम लोग 80 की निम्न सीमा ज्ञात करेंगे। तो निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, उसमें से 0.5 घटा देना है। तो हम लोग 80 में से 0.5 घटा दिए तो आ गया 79.5, 79.5। यह क्या है, यक्स की वैल्यू। यह अब हमें ज्ञात करना है यक्स का जो सिग्मा मान है या कह सकते हैं कि जेड स्कोर। तो हम क्या करेंगे, जेड स्कोर बराबर यक्स माइनस एम अपन सिग्मा। तो हम जेड इक्वल टू जो यक्स का मान है उसमें से और जो मध्यमान है उसमें घटाएंगे और मानक विचलन से भाग देंगे। तो जो वैल्यू आएगी हमारी ऋणात्मक में आएगी, क्योंकि यहाँ पर मध्यमान अधिक है और जो यक्स वैल्यू है वह कम है। तो जब हम घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, -25.5 अपन 50। अब यहाँ पर भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऋणात्मक वैल्यू हमारी जिसे सॉल्व किया गया है कि 1.366 आया है। तो हम एवरेज राउंड फिगर करके दशमलव के 2 स्थान तक मान लाते हैं। तो दशमलव के जब 2 स्थान तक मान लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1.37 सिग्मा। इतना सबको समझ में आ गया या सभी ने हल कर लिया? अब यहाँ आ गया सर। यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, अगर प्लस आए या माइनस है, प्लस या माइनस हमें क्या शो करता है कि मध्यमान से हमें दाहिने जाना है या बाएं जाना है। अगर ऋणात्मक वैल्यू आ रही है तो हमें मध्यमान से बाएं जाना है और धनात्मक वैल्यू आ रही है तो मध्यमान से दाहिने जाना है। यहाँ पर जो ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह आता है बस हमें यही शो करता है कि हमें किस तरफ जाना है। तो जो अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है इसको जो हमारी वक्र है, जो हमारा क्या कहते हैं कि संभाविता वक्र है, सामान्य संभाविता वक्र, उस पर हम अंकित करेंगे। या तो फिर इसी पे हम छोड़ करके फिर हम दूसरे वैल्यू का मान निकाल करके तब वहां से हम दोनों को साथ में इंगित कर सकते हैं, या तो फिर
पहले भी इंगित किया जा सकता है। तो हमने जो किया है तो दोनों का मान निकाल करके तब हमने क्या किया है वहां पर रखा गया है। अब यहाँ से हमने इसका जो z का मान आया है उसका वैल्यू टेबल से निकाल लिया गया है। जब हम लोग टेबल से इसकी वैल्यू देखते हैं तो कितनी आएगी आप लोग बताइए देख करके। 1.37 का मान 41.47 41.47 जी 41.47 और किसी का इतना आ रहा है जी सर। जी इसका मान 41.47% आएगा। तो टेबल आप लोगों को देखना आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको चाहे तो जो एनपीसी है उस पर दिखा करके फिर दूसरे को सॉल्व करें, या तो फिर हम दूसरे का जो हमें हाईएस्ट स्कोर मिला है 112 उसकी भी उसका जो मान है उसको निकाल करके तब हम लोग एनपीसी पर दिखाते हैं। तो हम लोग 112 का भी मान निकाल करके तब एनपीसी की तरफ चलेंगे। तो 112 की हम लोग उच्च सीमा ज्ञात करेंगे। उच्च सीमा ज्ञात करने के लिए 0.5 जोड़ दिया जाएगा। 0.5 जोड़ करके उसके बाद आप लोग जेड स्कोर का मान निकालिए, देखिए कितना आता है। आप लोग 112 के एक्स का मान निकल गया है, उसके बाद आप लोग जेड स्कोर या सिग्मा मान निकाल करके बताइए कितना आ रहा है। 29.67%। हमने जेड स्कोर का मान पूछा है। अच्छा, जेड स्कोर का मान, जेड स्कोर उसका मान है 0.83। सभी का इतना आ रहा है जी जी। तो इसका मान आएगा 0.833, तो हम दशमलव के 2 स्थान तक लेंगे तो, और यह मान किस में आएगा प्लस में। तो यह प्लस हमें कहाँ ले जाएगा, जो मध्यमान है एनपीसी का जो मध्यमान है उसके दाहिनी तरफ। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, जो टेबल है हमारा उससे हम लोग निकाल लेंगे परसेंटेज या क्षेत्रफल कितना प्रतिशत इस पे आ रहा है। तो हम लोग जब प्रतिशत उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल तालिका से जो टेबल दिया गया है, तो टेबल में 29.67% आ रहा है। इतना सभी का आ गया। सभी लोगों का आ गया, एक दो लोग केवल बोल रहे हैं। आ गया पवन, आलोक और जो भी अब वीरेंद्र, मेरा एक सजेशन है, आप खुद ही नाम लेके पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। यस आप ही पूछा करो, टीचर नाम लेके पूछता है ना, वैसे वैसे कोई नहीं बोलेगा। तो इतना सभी का मान आ गया। यस सर। अब हमें दोनों मान प्राप्त हो गए, जो हमें 80 की निम्न सीमा और 112 की उच्च सीमा। तो हम लोगों ने जेड स्कोर भी निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग दोनों मानों को एनपीसी पर दिखाएंगे। तो जब हम लोग दोनों मान को एनपीसी पर दिखाते हैं तो हमें ऐसे एनपीसी वक्र बन करके आता है कि जब हमें -1.73 बाईं तरफ दिखाना है और प्लस 0.83 सिग्मा दाहिनी तरफ दिखाना है। अब हमें पूछा क्या गया है, ये देखना है कि हमें पूछा गया है कि प्राप्तांक 80 और प्राप्तांक 112 के बीच के कितने स्टूडेंट हैं, कितने बुद्धि लब्धि के कितने स्टूडेंट हैं। तो जब हमें बीच का पूछा है तो हम क्या करेंगे, जो -1.37 सिग्मा है और प्लस
0.83 सिग्मा है, उसके बीच का जो मान है उसको हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि बीच का पूछा गया है। बीच में 80 और 112 के बीच कितने छात्र होंगे, तो इतने छात्र होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मध्यमान से 41.7% और 29.67% है, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़कर जब हमें पूरा जोड़ लेंगे तो इतने प्रतिशत छात्र ही कहाँ आएंगे, 80 और 112 के बीच में आएंगे। तो आप लोग जोड़ के बताइए कितने प्रतिशत छात्र आ रहे हैं। सभी का आ रहा है, 71.14% सबका आ रहा है। यस सर। हाँ, तो हमें हमें क्या मिला कि इतने 80 बुद्धिलब्धि 80 और 112 के मध्य जो परसेंटेज है छात्र, कितना प्रतिशत है, एक 71.14% छात्र कहाँ आएंगे, 80 और 112 के बीच में। तो अगर हमसे परसेंटेज पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र इसके मध्य आएंगे, आपकी तो आवाज थोड़ी सी दब रही है। एक बार एपीसी फिर से बता दीजिए। जो अब हमें हमसे पूछा गया था कितने प्रतिशत छात्र 80 और 112 के बीच में आएंगे, तो हमें तो प्रतिशत मिल गया कि 80 और 112 के मध्य में कितने प्रतिशत छात्र होंगे, 71.14%। लेकिन अगर यही एक क्रम आगे पूछ ले कि छात्रों की संख्या बताइए कि कितने छात्र होंगे, तब वहां पर हमें कैसे निकालना है, आप लोग निकाल के बताइए। कल बताया गया था कि कितने छात्र होंगे। आ गया आप लोगों का? 711 छात्र। जी, सभी का इतना आया है। 712 मेरे में आ रहे हाँ, हैं। 711। जी, 711 छात्र आएंगे। आप लोग बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो हम लोगों को इसमें अब एनपीसी जो कर्व है वो हमें 100 में से छात्रों में से दिखाता है कि कितने छात्र इतने अंक पाए गए हैं। अगर वही हमें जो छात्र संख्या दी गई, n दिया गया है, तो 1000 छात्रों में से हम निकाल लेंगे तो हमें संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारी संख्या जो होगी 711.4 आएगी। जब अगर हम क्या होगा, छात्रों को हम आधे पॉइंट में तो लिख नहीं सकते, तो हम लोग पूर्णांक में जब लिखेंगे तो 711 लिखेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत या कहीं भी कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है। आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया? यस सर। यस सर। बस सर। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, किसी भी स्टेप में, कहाँ जहाँ न समझ में आया हो या टेबल देखने में किसी को परेशानी हो रही हो।
हो गया हो तो फिर आगे चलें। हाँ सर, आगे चलिए। मैम तीसरा एप्लीकेशन पढ़ाएं मैम। आप लोगों को दोनों एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। पहले और दूसरे में एप्लीकेशन में कहीं कोई समस्या हो। वीरेंद्र प्रोसीड करो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, आप सभी स्टूडेंट्स को अगर कहीं लगता है कि अभी अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा, तो फिर आप फर्दर वहाँ पर क्वेरी कर सकते हो। तो हम लोग थर्ड पे बढ़ते हैं वीरेंद्र। यस मैम। ठीक है। अब जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है वह हमें किसी भी जो दिए गए प्रतिशत या संख्या वाले छात्रों के प्राप्तांकों की उच्च सीमा और निम्न सीमा ज्ञात करनी होती है कि जो भी छात्र हैं उनकी निम्न सीमा क्या होगी या उच्च सीमा क्या होगी, या जो प्राप्तांक हैं उसकी निम्न सीमा क्या होगी और निम्न सीमा उच्च सीमा और निम्न सीमा, कि इतने से जैसे पूछ लिया कि इसमें जैसे दिया गया है, प्रश्न दिया गया है और पूछा, इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे पहला प्रश्न है, इसमें छात्रों की संख्या दिया गया है। दूसरे में दिया गया है कि 20% श्रेष्ठतम छात्र, और तीसरा पहले में दिया गया है कि जो नीचे के 350 छात्र हैं, इसमें छात्रों की संख्या भी दे सकता है और प्रतिशत भी दे सकता है कि नीचे के इतने प्रतिशत छात्रों का प्राप्तांक कितने से कम या अधिक होगा। तो और लास्ट वाले में मध्य के जो छात्र हैं वह पूछ सकता है। तो इसमें 3 तरह के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न देख लीजिए आप लोग। छात्रों के एक समूह में 500 छात्र थे जिनका सामान्य ज्ञान परीक्षण पर मध्यमान 60 तथा मानक विचलन 15 प्राप्त हुआ। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि जो सामान्य ज्ञान परीक्षण पर नीचे के 350 छात्रों के प्राप्तांक किस प्राप्तांक से कम होंगे। जो नीचे के 350 छात्र हैं वो कितने अंक से कम अंक पाएंगे, कि हाईएस्ट अंक उसका क्या होगा और उसके नीचे कितने अंक होंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उच्च जो है प्राप्तांक किस प्राप्तांक से कम होगा, अर्थात हमें जो हाईएस्ट नंबर है 350 छात्रों में जो हाईएस्ट नंबर है वो ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न आप लोगों ने लिखा है? हाँ 1 मिनट रुक जाइए, लिख रहे हैं। जी। अब यहाँ पर जो पुराना फार्मूला था अब वह हमें नहीं निकालना, वह नहीं लगाना। यहाँ पर दूसरा फार्मूला यूज होगा जिसमें हमें क्या निकालना होगा, मूल प्राप्तांक। यक्स का मान निकालने के लिए जो यक्स होगा वही हमारा क्या होगा, जो मूल प्राप्तांक होगा वही क्या होगा, जो निम्न या उच्च सीमा होगी वही होगी। हो गया। जी। तो यहाँ पर इस जो सवाल है या ये जो क्वेश्चन है उसके लिए यह फार्मूला लगेगा। तो मूल प्राप्तांक x इक्वल टू यम प्लस सिग्मा मान या जेड स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन।
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या पता है? मूल प्राप्तांक और यम मध्यमान, मानक विचलन और जेड प्राप्तांक, जो कि हम कहाँ से निकालते हैं? टेबल से। फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। अब हमें यहाँ पर छात्रों की संख्या दिया गया है और हम एनपीसी में क्या देखते हैं? वहाँ पर क्या होता है? प्रति परसेंटेज में होता है। जो भी संख्याएं होती हैं, जो क्षेत्रफल होता है, वो परसेंटेज में होता है। तो हम क्या करेंगे? 350 जो छात्र हैं उनका हम प्रतिशत मान निकालेंगे कि कितने प्रतिशत छात्र जो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे के 350 छात्रों के प्राप्तांक किस प्राप्तांक से कम होंगे। अर्थात कि 350 छात्र हैं, उनमें जो उनकी उच्चतम मान, जो उच्चतम प्राप्तांक है, वह ज्ञात करना है। तो हमें जो 350 छात्र हैं जो कि एनपीसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका हमें क्या निकालना है? प्रतिशत मान निकालना है। तो 350 का प्रतिशत मान निकाल के बताइए आप लोग कितना आ रहा है? तीन सौ पचास का प्रतिशत मान कितना आ रहा है? सर सवाल समझ में नहीं आया। सवाल नहीं समझ में आया। प्रश्न आपने लिखा है? यस सर। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कई छात्र हैं, जैसे 10 छात्र हो गए, ठीक है? तो 10 छात्र में किस छात्र का अंक सबसे अधिक है? ठीक, जो सबसे अधिक वाला छात्र है उससे नीचे जो छात्र हैं उनका प्राप्तांक कितने अंक से कम है। तो आप बताएंगे जैसे 10 छात्र है तो 10 छात्रों में से जो सबसे हाईएस्ट है, जैसे किसी ने 20 में से 18 नंबर पाया है 10 छात्रों में से, तो आप क्या बताएंगे कि जितने भी छात्र हैं 10, उनका जो प्राप्तांक है वो 18 से कम है, या 18 से कम है। जो हाईएस्ट है उससे जो जितने भी लोग कम हैं, जो 10 छात्र हैं, तो 17 का जो प्राप्तांक है वो 18 वाले से कम है। तो वही हमें उच्चतम और निम्नतम सीमा ज्ञात करनी है कि जो उच्च सीमा है प्राप्तांक की वो कितना है, कि उससे कम या अधिक कितने लोग कितना अंक पाए हैं। यहाँ तक समझ में आया? आलोक, यस सर, समझ में आया इसमें इतना। जी, तो अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कितने छात्र थे? 500। तो अब हमसे पूछा है कि जो नीचे के 350 छात्र हैं उनका जो प्राप्तांक है वो कौन सा प्राप्तांक है कि उससे कम लोग पाए हैं, कि जो 350 छात्र हैं उनका प्राप्तांक, उनमें से सबसे अधिक प्राप्तांक किसका है कि उससे सब नीचे हैं। तो हम 350 छात्रों का पहले एनपीसी में जो भी अंक होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वह प्रतिशत में शो की होता है कि 50% से मध्यमान से दाहिनी तरफ और मध्यमान से 50% बाईं तरफ। तो हमें वहाँ संख्या तो दिखी नहीं, लिखा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? 350 जो छात्र हैं उनका प्रतिशत मान निकालेंगे। तो
प्रतिशत मान निकाल के बताइए कि 500 में 500 का 350 कितना प्रतिशत होगा। 70%। जी, आलोक समझ में आ रहा है? यस सर। तो 70% आपका भी आया है कि नहीं, प्रतिशत निकालना क्या नहीं आ रहा है? निकाल आ रहा है। जी, तो कितना प्रतिशत आया? 70% आ गया आपका? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत निकालेंगे। जो भी मान दिया गया है उसका प्रतिशत मान जब निकालेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो 70% है इसको हम क्या करेंगे, एनपीसी पे शो करेंगे। अब एनपीसी पे इसको दिखाएंगे, तो एनपीसी पे जब हम लोग दिखाते हैं तो क्या होता है कि जो मान पहले हमें कहाँ जाना है, नीचे से पूछा गया है, नीचे के 70% या नीचे के 350 स्टूडेंट, तो हमें नीचे से देखना है। सबसे कम अंक कहाँ होता है हमारा, बाईं तरफ। तो हम लोग बाईं तरफ से होते हुए 70% जहां तक आएगा वहां तक एक डाट लगाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? अब हम लोग 70% को एनपीसी पे कैसे दिखाएंगे, ये तो सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। आ रहा है। ये और लोग बताइए, अभिषेक, रिंकू, उपेंद्र, जो भी हो, यहाँ से दिख नहीं रहा है कौन कौन ऑनलाइन है, तो जो भी हो बताएं। अगर सबको आ गया हो कि 70% हम एनपीसी पर कैसे शो करेंगे तो फिर आगे बढ़ें। वीरेंद्र, आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो और आप सभी स्टूडेंट्स जो कि आपके फ्रेंड्स भी हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है कि आप एक बार फिर से ये एमपीसीज की एप्लीकेशन को रिवाइज कर सकते हो। अगर किसी के मन में भी छोटा सा भी प्रश्न है, आपको ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या सोचेगा। वीरेंद्र ने बहुत ही माइन्यूटली हर चीज़ को समझाने की कोशिश की और बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल्स को। तो अगर किसी के भी मन में कोई भी क्वेरी है, छोटी से छोटी, की परसेंटेज को कैसे देखेंगे या परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे आप प्रश्न करते हो, बिल्कुल पूछने में हिचको नहीं। अभी आप जो आपकी क्वेरी से खत्म हो जाएंगी तो वो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर उसको बढ़ाते रहोगे तो एग्जाम्स में बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और डिसर्टेशन में भी आपको इस तरह की चीज़ें काफ़ी जगह पर यूज़ करनी पड़ेंगी। तो वीरेंद्र एक अच्छा मौका दे रहे हैं आप सभी को अपनी क्वेरी को ख़त्म करने का, तो इसका आप लोग क्या करो, बेनिफिट ले लो। मेरे सजेशन तो यही है, बाकी आप लोग की मर्जी। वीरेंद्र आप आगे कंटिन्यू करो। जी, अब हम लोग जहाँ 70% आ रहा है वहां पर एक डाट लगाएंगे। 70% कहाँ आएगा, 50% तो आ जाएगा बाईं तरफ, क्योंकि हमें नीचे से देखना है। तो 50% बाईं तरफ प्लस 20% कहाँ आएगा, दाहिनी तरफ। तो अब जहाँ 20% का दाहिनी तरफ का 20% आ रहा है, हम एक डाट लगाएंगे। अब हमें क्या निकालना था कि जो हाईएस्ट स्कोर है इसका वही निकालना, जो उच्च सीमा है कि 70% छात्र सबसे अधिक अंक, जो सीमा है कि किस अंक से कम अंक पाएंगे 70%, तो वही हमें निकालना है। तो हम एक डाट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये तो 50% है ही, अब जो 20% है, अगर हम इस 20 का ही मान निकाल लें टेबल से तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो हाईएस्ट स्कोर है 70% का वो निकल के आ जाएगा। तो हम लोग टेबल की तरफ जाते हैं कि 20% का मान अब हम लोग देखेंगे कि 20% का मान क्या होता है। तो 20% का मान टेबल से देखने के लिए, क्योंकि टेबल जो होता है उसमें जो काउंटिंग होती है वो 10,000 तक होती है। तो हम जब सॉल्व करेंगे 20%, तो हमें कितना निकल के आएगा, 2000। अब हम 2000 के रेंज में टेबल देखेंगे कि कितना जो 2000 के
समकक्ष या जो सबसे नजदीक अंक वह मिले हमें। तो हम लोग टेबल देखते हैं। 19.85 आ रहा है और एक आ रहा है 20.19%, तो 19.85% ले लेंगे हम लोग, उसका आएगा 0.52। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और सभी लोग टेबल अगर सबके पास ना हो तो हम पीछे जाकर टेबल शो करें, इसमें सब लोग देख लें कि हमें क्योंकि हम 20% का मान, अगर यहाँ किसी को न समझ में आया हो कि 20% का मान हम क्यों निकालते हैं तो पूछ सकता है। वीरेंद्र आप एक बार बता दो, टेबल के थ्रू भी बता दो इन लोगों को। यस मैम। अब हम लोग 20% का मान निकालते हैं, तो 20% से आशा है कि जो हम यहाँ पर जो टेबल देख रहे हैं उसमें जो काउंटिंग होती है वह 10,000 की होती है। तो 10,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो हमें कितना निकल के आएगा? 2000। अब हम 2000 के समकक्ष देखेंगे। पॉइंट यहाँ जो टेबल में पॉइंट है वो ना देखिए, बस केवल ये देखिए कि 2000 की संख्या हमें कहाँ प्राप्त हो रही है। तो हम लोग देखते हैं टेबल में कि यहाँ जो 1985 लिख के आ रहा है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 2019 हो जा रहा है, लेकिन हमें देखना कितना है? 2000 तक। तो 2000 तक 2000 या उससे कम हो, अधिक न हो, तो संख्या कितनी आ रही है? 1985। अब यहाँ पॉइंट लगा है। अब हम लोग इसके बाईं तरफ और ऊपर जाके देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या यहाँ पे मिल रही है। तो जब हम लोग बाईं तरफ जाते हैं तो 0.5 मिलता है, और जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो 0.02 मिलता है। तो इससे आशा क्या हो गया कि हमें जो संख्या मिल रही है, जो z का मान मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? 0.52। यहाँ टेबल में किसी को दिक्कत हो तो फिर से पूछ सकता है। किसी को दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र सर, ये 2000 कहाँ से आ गया? जी सर। ये 2000 का मान कहाँ से अच्छा निकाल रहे हैं? आलोक, आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है आपकी आवाज। सर कह रहे हैं ये 2000 का मान कहाँ, ये हमारा 70% आया हुआ था। हाँ, तो यही तो हम पूछ रहे थे कब से कि आप बताइए कि आपको, जैसे हमने जब एनपीसी पर, देखिए यहाँ पे एनपीसी पर जब हम लोग 70% दिखाए हैं, जब हम लोग एनपीसी पर 70% दिखाएंगे, नीचे से हमें जाना है कम से। तो कम हमारा किधर होता है? बाईं तरफ, क्योंकि निगेटिव जितना बढ़ेगा उतनी संख्या क्या होगी? कम होगी, और जितना पॉजिटिव बढ़ेगा उतनी संख्या अधिक होगी। तो हमें क्या सवाल में क्या कहा है कि नीचे के जो 70% है ना, तो हमें जो नीचे से लेना है, तो नीचे से अर्थात बाईं तरफ से लेना है। तो बाईं तरफ से हम 70% एनपीसी पे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 50% तो इधर का हो गया, जो मध्यमान है उसके बाईं तरफ का, और जो 20% है वो कहाँ जाएगा? दाहिनी तरफ। मध्यमान से दाहिनी तरफ 20%। ये समझ में आया आलोक? बस सर तुम समझ समझ में आया। हाँ, जो ये 20% है, अगर हम इसी 20% जहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसी का मान निकाल लें तो हमें इस संख्या जो दिया है 70%, तो इसका हाईएस्ट स्कोर हमें निकल के आ जाएगा। अब हम 20% का जो टेबल देखेंगे, टेबल में हम 20% का मान तो देख नहीं पाएंगे, तो हम लोग जो संख्या होती है वह 10,000 होती है, तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करके जो परसेंटेज है उसे ख़त्म करके तब हम 2000 का मान देखेंगे टेबल में।
कोड के चक्कर में आ गए। अब समझ में आया कि 2000 का मान क्यों देखते हैं टेबल में? जी सर। हाँ, तो अब हम लोग जब देखते हैं टेबल में तो वहाँ पर जो मान निकल के आता है तो कितना आता है? 0.1985। अब हम इसका मान जब देखते हैं, जब सिग्मा वैल्यू देखते हैं या जेड स्कोर का मान देखते हैं तो कितना निकल के आता है? प्लस 0.52 सिग्मा। अब हमें सिग्मा का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मूल प्राप्तांक यक्स का मान, जो कि हमारा क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है, जिससे जो 70% लोग हैं वो कम अंक प्राप्त करेंगे। अब हमें सिग्मा का मान निकल गया, मध्यमान दिया ही है। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? यक्स का मान। यम दिया गया है, सिग्मा क्या है हमने प्राप्त किया? मानक विचलन दिया गया है। अब इस जो सूत्र है इसमें आप लोग मान रखिए। सबका आ गया? यस यस सर। $67.8. जी, जो हमारा यक्स का मान होता है वही क्या होता है? जो उस वैल्यू की जो मूल प्राप्तांक है, कि यही प्राप्तांक है जिससे कि जो जितने प्रतिशत छात्र हैं वह इससे कम अंक प्राप्त करेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? जी आलोक? यस सर, समझ में आ गया सर। जी, अगर किसी को यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई समस्या नहीं यहाँ तक? फ्रेंड्स आप लोग यस और नो तो एटलीस्ट बोल ही सकते हो ना, सभी लोग अनम्यूट होके। वो कितनी बार पूछ चुका है आप लोग से। मैम इसमें शो नहीं करता है ना, केवल पीपीटी नहीं हमारी नहीं दिखाई आप लोग देती है। नहीं वीरेंद्र को मैं समझ गई, लेकिन आपकी वॉइस तो सब तक जा रही है ना, बाकी स्टूडेंट्स क्या करें? उनको सुन, उनको वॉइस जी। ऑडिबल नहीं है। गलत बात है, जब टीचर आपसे पूछ सर रहा हो है कि गया है। हाँ हो तो गया। बताइए, आप लोग बताओ ना कि हाँ सर समझ में आ गया। एक दो लोग भी बोल देंगे तो उसको पता जी चल जाएगा ना। जी फीडबैक भी जी जरूरी है, आप लोग पढ़ते हो ना टीचर एजुकेटर्स हो, फीडबैक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है टीचिंग के दौरान। ठीक है विनीत, आप आगे बढ़ो। तो मैम इससे अब नेक्स्ट कल करें मैम? इसके आगे तो बना नहीं पाए थे मैम पीपीटी। नहीं कोई एप्लीकेशंस में क्या सिर्फ 6 एप्लीकेशंस है
और ये टॉपिक 2-3 लोग को मिला है, तो आपने इतना पढ़ा लिया और आपने बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। आपकी राइटिंग, आपका जो स्टेप्स लिखने का तरीका बहुत अच्छा है और सभी को वीरेंद्र से ये सीखना चाहिए कि एग्जाम में आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। तो वीरेंद्र, आपका प्रेजेंटेशन आज कंप्लीट होता है। आपने 2-3 एप्लीकेशन समझा दी हैं, वो काफी है। बाकी की जो, क्योंकि वो रेपिटेशन होता रहेगा, क्योंकि 2-4 बच्चे और हैं जिनको इस प्रेजेंटेशन करना है इसी टॉपिक पे, तो आपका प्रेजेंटेशन आज कंप्लीट होता है। और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप अभी तक जितना प्रेजेंटेशन हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन वीरेंद्र का था। बहुत ही अच्छा पढ़ा है वीरेंद्र ने। थैंक यू। और क्वेरीज नहीं है तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि जो भी सिखाया जा रहा है आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं जानते हो कि स्टैटिस्टिक्स में कौन कितना, मतलब किसको कितना आ रहा है। तो आप सभी लोग से यही है आशा है कि सभी लोग डिफरेंट टाइप्स के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करो ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं हम वाइंड अप करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे को तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, मंडे टू वेडनेसडे। थर्सडे से फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंटेशंस को। ठीक है, और आप सभी लोग अब हम लोग मंडे को एनोवा पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो यही करना कि आज या कल में जब भी आप लोग को टाइम मिले तो टी टेस्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके हाँ वीरेंद्र बताओ। मैम जो लास्ट 3 जो नियम बताए थे मैम, लास्ट वाला फिर से एक बार बता दीजिए। ठीक, अच्छा हाँ ठीक है। पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे टी टेस्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन से ही, फिर एनोवा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई भी क्वेरी है टी टेस्ट में अगर, तो वो सब उस दिन रिजॉल्व हो जाएंगी। तो वो सही कुछ क्वेश्चंस हो तो भेज दीजिएगा मैम, अगर मिल जाए, क्योंकि मैं बुक्स नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करती हूँ। यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू।